अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D1 एक्सरसाइज 11B और ये 7th एडिशन है हमारा पुराना वाला। इसमें ये कुछ रिक्वेस्ट आई थी तो हमने कहा चले हम बना देते हैं। 7th एडिशन है ये। क्वेश्चन 13, 14, 15, 16 हम इसमें करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अच्छा, कहते हैं इन आ पैरा क्वेश्चन नंबर 13 में कहते हैं इन आ पैरेललोग्राम PQRS QPR इज इक्वल्स टू 42 और QRS 70 डिग्री QPR। चलो देखते हैं पैरेललोग्राम किस तरह से बना सकते हैं हम। लेट से मेरा पैरेललोग्राम इस तरह से बनेगा। पैरेललोग्राम में आप जानते हैं दो साइड्स ऑपोजिट जो हैं पैरेलल होती हैं। अच्छा, ये एज लाइक रोम्बस लग रहा होगा, लेकिन इसको रोम्बस कंसीडर कर मत लीजिएगा। पहले P लिखना है, फिर Q लिखना है, एक जगह R लिखना है, एक जगह S लिखना है, ठीक है। और अब जो ये चीज़ लिखी है QPR, यानी कि Q से P और P से R, तो हम जाएंगे Q से P और P से R यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से देखें, Q से चलना शुरू है P तक और P से चलते हुए गए R तक। ये है 42 डिग्री, ये है 42, ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली अगर ये एंगल 42 डिग्री है तो ये वाला भी 42 डिग्री होगा। वजह है कि ये Z बन रहा है यहाँ पर, देखें, और Z ऑल्टरनेट एंगल होता है हमारे पास। तो ये 42 है तो डेफिनेटली ये वाला भी हमारा 42 डिग्री हो जाएगा, सही। एक चीज़ तो हमें मिल गई। अभी मैं रिक्वायरमेंट की तरफ जा ही नहीं रहा हूँ, मैं जो गिवन है पहले गिवन को कंसिडर कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब है Q से R, R से S, ये रहा Q से R, R से S, Q से R और R से S, ये पूरा 70 डिग्री था। तो मेरे पास इस पूरे एंगल की अगर मैं बात करूं तो ये पूरा मेरे पास 70 डिग्री का है, ठीक है। 70 डिग्री। अब 70 डिग्री में से अगर 42 जो ऑलरेडी मेरे पास आ चुका है उसको निकालते हैं। 10 - 2 8 और 6 - 4 2, तो ये आ गया 28 डिग्री, ठीक है। सही है। अच्छा, एक चीज़ कंप्लीट हो गई। अब आ जाते हैं रिक्वायरमेंट की तरफ। वो कह रहे हैं PQR, P से Q, Q से R। मेरा P से Q और Q से R ये एंगल मालूम करना है ना। तो मेरे पास अगर ये एंगल मुझे रिक्वायर्ड है तो ये तो मेरे लिए आसान हो गई कहानी। मुझे ये वाला 42 डिग्री गिवन है। अगर मैं इस ट्रायंगल को इस तरह से सपोज करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, सही। ये मेरा Q है, ये मेरा P है और ये मेरा R है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है 28 और यहाँ लिखा हुआ है 42 और मुझे ये मालूम करना है। तो 180 डिग्री में से इन दोनों को माइनस कर दें। 8 + 2 10, इन्हें प्लस कर लें, ठीक है। पहले 8 + 2 10, 4 6 और 7, ठीक है। तो इसे माइनस करें तो ये आ जाएगा 110। तो पहला आंसर तो मेरा 110 आ रहा है, 110, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं। इसके बाद है मेरे पास PRQ, P से R और R से Q। वो तो 28 में ऑलरेडी मालूम कर चुका हूँ, ख़त्म हो गई बात। ये भी मेरा हो गया सॉल्व, ठीक है। 28, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा ख़त्म। अब हम देखते हैं इसका 14। 14 और 15 और 16 इसी में देख लेंगे, ठीक है। ओके, अभी सिर्फ क्वेश्चन नंबर 14 को कंसीडर कीजिएगा। इन आ रोम्बस है, यानी कि पहले तो मैं रोम्बस कंसीडर कर लेता हूँ। स्क्वायर शेप का होगा ऑब्वियसली, ये नहीं मानेंगे इस तरह से, कोई मसला नहीं है, हम अलग अलग करके बना लेते हैं। असल में इसका iPad का AI इस तरह से है कि वो सिर्फ उन्हीं चीज़ों को कंसीडर करता है जो इसमें इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी ना। रोम्बस नहीं होगा इस एप्लीकेशन में इंस्टॉल्ड। चलें, बहरहाल मेरे पास है W X Y और Z, ठीक है। अब यहाँ लिखा है WXY, WX और Y 108, तो यहाँ लिख दें 108। ये है 108 डिग्री, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास, बस इतना सा लिखा है। चलें रोम्बस की प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं पहले। रोम्बस की प्रॉपर्टी ये होती है कि ऑपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास ये X 108 है तो इसके सामने वाला Z भी 108 ही होगा, ठीक है। एक सेकंड दीजिएगा स्टूडेंट्स। ओके, हियर आई एम। अच्छा जी, अगर ऑपोजिट एंगल है तो एक अगर हमारा 108 है तो उसका ऑपोजिट भी 108 ही होगा। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये कि जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं तो उनके सेम साइड पे एंगल 180 डिग्री का होता है, यानी कि ये एंगल X और एंगल Y मिलके 180 डिग्री बनाएगा, ठीक है। एंगल X प्लस एंगल Y ये 180 डिग्री बनाएगा। इस रूल का नाम है सप्लीमेंट्री, ठीक है ना।
ये मैंने शायद पहले कभी आपको बताया हुआ भी होगा। एंगल एक्स अगर मेरा 108 है तो एंगल वाई के लिए 180 डिग्री में से 108 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो 10 में से 8 गया तो 2 बचा, 7 में से 0 माइनस हो तो 7, 72, 8 और प्लस 2 10 7 72। तो अब मेरे पास एंगल वाई जो है ये 72 डिग्री है। ये जो है मेरे पास ये 72 डिग्री, और इसके सामने वाला एंगल भी 72 डिग्री ही होगा, क्योंकि रोम्बस की प्रॉपर्टी तो यही होती है। अब आ जाते हैं दूसरी चीज़ के ऊपर। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ये जो मैंने यहाँ लिखा है, क्योंकि मुझे हो सकता है कि ज़रूरत पड़ जाए। पहला है मेरा x से z और z से y, x से z और z से y, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ से एक लाइन यहाँ पे लेके जानी पड़ेगी। अच्छा, अब अगर हम रोम्बस की बात करें तो रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, ठीक है। तो अगर मेरे पास ये वाला एंगल 72 डिग्री है जो कि इक्वल होगा, ठीक है, एक 3 एंगल हुए, मैं यहाँ पर आपको एक बनाकर दिखाता हूँ प्रॉपर्टी, ठीक है। जैसे लेट सपोज ये है, ठीक है, यही कंडीशन है मेरे पास, बिल्कुल सेम डिट्टो यही कंडीशन है। ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर आ रही है, जहाँ पे x और z है, और ये मेरा है w, ये मेरा है 72 डिग्री, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा, जिसे मैं a और a कह रहा हूँ। और इन तीनों को अगर प्लस करें a प्लस 72 तो कितना होता है 180 डिग्री, आप सब जानते हैं, ठीक है। तो 180 में से 72 माइनस करें ज़रा, ये 72 यहाँ अगर 180 से माइनस करेगा तो 108 बन जाएगा जो हमारे पास पहले था, और a और a हो जाएगा ऐड होकर 2a, ये 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड करेगा, 2 5 10, 2 4 8। तो हमारे पास जो आंसर आया है ये वाला, सिर्फ ये वाला 108 वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इतने छोटे वाले की, ये मेरे पास आ रहा है 54, और ये भी जो छोटा सा आ रहा है मैं इसको मिटा दूँ 108 वाले को, ठीक है। 108 मैं बाहर लिख देता हूँ, ठीक है। ये पूरा जो है वो 108 है, और ये भी पूरा जो है वो 108 है, ठीक है। और हमें एक लाइन चाहिए थी जो x से z पर जा रही थी, इस तरह से बीच में से, और अभी मैंने एक आंसर निकाला है 54। 54 जो है ना मेरा वो ये वाला है, ये भी 54 है और ये वाला भी 54 है। अब चूँकि मेरे पास ये पूरा एंगल 108 था, 108 में से 54 माइनस करें ज़रा, 108 में से 54 माइनस कर लें। अभी रिक्वायरमेंट की तरफ ज़्यादातर मैं गए नहीं हूँ, 54, तो दैट मीन्स कि ये वाले एंगल्स भी मेरे 54 ही कहलाएंगे, ये वाले भी और ये वाले भी, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ के 72 थे। अब आ जाते हैं असल कंडीशन के ऊपर, मैं इसे इरेज कर देता हूँ। सारी चीज़ें मैंने पूरी कर दी। पहला था x से z, z से y, x से z और z से y, ठीक है। तो मुझे ये वाला एंगल चाहिए था जो कि 54 आ रहा है, इस पे मैं लिख देता हूँ 54 डिग्री, ठीक है। दूसरा मेरा x y z, x से y और y से z, ये है मेरा 72, तो इस पे मैं 72 लिख देता हूँ। देखें, पहले मैंने आराम से पूरी शेप को सॉल्व किया और उसके बाद मैं आपको आंसर्स बता रहा हूँ। x w y, x w और o, x से w से y। चलो जी, एक और पंगा इधर आ गया। अब यहाँ से हमें एक चीज़ लेनी है, चलो मैं इस ट्रायंगल को यहाँ पर आपको बनाकर दिखा देता हूँ। इस तरह से ट्रायंगल बन रहा है यकीनन, ठीक है भाई, और एक साइड का नाम है x, फिर ये है w और फिर y, ये मुझे चाहिए। अच्छा, ये तो कंफर्म है जो ये 108 है, क्योंकि 2 54 के हुए तो 108 हो गया, ठीक है। और चूँकि ये दोनों साइड्स भी आपस में क्या इक्वल है, तो इन दोनों साइड्स के इक्वल होने की वजह से 180 में से 108 माइनस करें और जो आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड करवा देते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10 में से 8 गया तो 2 बचा, और 7 में से 0 गया तो 7 बचा। 72 का हाफ कितना हो जाएगा, 2 3 6, 2 6 12। तो हमारा जो आंसर एक्स डब्ल्यू वाई जो मुझे ये चाहिए था 36, वो मेरा आंसर 36 आ गया, ठीक है जी। तो दिस इज़ 36, सही। अच्छा ठीक है, ये ख़त्म हो गया क्वेश्चन नंबर 14। अब देखते हैं 15, ठीक है। अब सिर्फ 15 को फोकस कीजिएगा, अभी 16 को फोकस मत कीजिएगा। अगर आप बोलते हैं तो मैं इसको गायब कर देता हूँ 16 को। चलो मैंने 16 गायब कर दिया मैंने। अच्छा जी, इन अ ट्रापीजियम ABCD, AB इज़ पैरेलल टू DC, और AB और AD बराबर हैं। BCD 52 है, एंगल C 52 है, और एंगल D 62 है। तो दैट मीन्स कि ये अक्यूट एंगल्स है ना, अक्यूट है तो ऑब्ट्यूज़ नहीं है। अगर मैं एक ट्रेपीजियम बनाने की कोशिश करता भी हूँ इस तरह से, ठीक है, ये मेरा ट्रेपीजियम कुछ इस तरह से बना, ठीक है।
एंगल सी यहाँ पर आना चाहिए और एंगल डी यहाँ पर आना चाहिए, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि एंगल सी जो है बी सी डी, बी से सी से डी जो है ये गिवन है कितना, ये गिवन है 52 डिग्री। और ये लिखा हुआ है, सॉरी, ए डी सी, यहाँ पर मेरा ए है, ए से डी और डी से सी, ये कितना है मेरा 62 डिग्री, तो हम यहाँ लिखेंगे 62 डिग्री। अच्छा, और एक और इन्फॉर्मेशन मेरे जहन से निकल गई, ये रही, ए बी डी सी पैरेलल है, ए बी और डी सी ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, बाकी ए डी और बी सी जो है नॉन पैरेलल है। और ए बी इज इक्वल्स टू ए डी, ए बी कौन सी है, ये वाली है, ए बी इज इक्वल्स टू किसके बराबर है, ए डी के बराबर, यानी कि ये दोनों साइड भी आपस में क्या है, बराबर है। अब आ जाते हैं इसके सवाल के ऊपर। क्वेश्चन क्या पूछा है, ए बी डी, ए से बी, बी से डी, ओ इसमें फिर से एक लाइन लेकर आनी पड़ेगी, ये आ गया यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, इस लाइन से पहले मैं ट्रेपीजियम कंप्लीट कर लूँ अपना। ट्रेपीजियम में अगर दो साइड्स मेरी पैरेलल हैं तो पैरेलल लाइंस के अंदर सेम साइड पे एंगल 180 डिग्री होता है, यानी कि 62 और ये एंगल प्लस करेंगे तो 180 आना चाहिए था। कैसे भला, एंगल ए और एंगल डी को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री आएगा, और ये सप्लीमेंट्री की प्रॉपर्टी कहलाती है। क्यों, क्योंकि जब कभी भी दो पैरेलल लाइंस हों, ये देखें एक पैरेलल लाइन ये है और एक पैरेलल लाइन ये है, और ये सेम साइड है, दोनों पैरेलल लाइन सेम साइड से जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं इनके, इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो एंगल ए मालूम करना है मुझे, तो एंगल ए मालूम करने के लिए 180 डिग्री में से 62 माइनस कर दें। 10 में से 2 गया तो 8 बचा, और 7 में से 6 गया तो 1 बचा, और 1, ये आ गया 118। और इसी तरह से 52 वाला भी निकाल लें, 182, 80 में से 52 माइनस कर दें। क्यों, क्योंकि ये वाला भी पैरेलल और ये वाला भी पैरेलल के सामने आमने सामने है, सप्लीमेंट्री प्रॉपर्टी। तो 10 में से 2 गया तो 8 बचा, और 7 में से 5 गया तो 128, ये आ गया मेरा 128। अब जो मुझे चीज़ चाहिए, इसे इरेज कर देता हूँ। अब जो मुझे चीज़ चाहिए, ए बी डी, ए से बी, बी से डी, मैं यहाँ बना देता हूँ, ए से डी और सॉरी माफ़ कीजिएगा, ए से बी और बी से डी। ए मेरा यहाँ पर था, ए से बी जाऊँगा और बी से डी आऊँगा और डी से वापस ए चला जाऊँगा, ठीक है। ये ट्रायंगल इस तरह से बन रहा है, गौर से देख लें उसको। ये देखें यहाँ पर ये जो ट्रायंगल है यूँ करके बनेगा, सही, ऐसे करके। इसको मैं यहाँ साइड में ले आया हूँ, ये है मेरा ए, ये है मेरा बी और ये है मेरा डी, और ये ए डी और ए बी आपस में बराबर हैं, तो ये है 118 डिग्री एंगल ऑलरेडी। मुझे चाहिए ए बी डी, ये वाला एंगल चाहिए, ठीक है, जो कि 128 से छोटा है। वो 128 तो पूरा एंगल बी का है। अगर आप गौर करो तो ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं है। आइसोसेलेस में दो साइड्स बराबर होती हैं ना, तो सिर्फ और सिर्फ 180 में से 118 माइनस कर दें, और जो आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड करवा देंगे, ठीक है। 10 में से 8 गया तो 2 बचा, 7 में से 1 गया तो 6 बचा, इसको 2 से डिवाइड करवाएं, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, तो 31 आया। ये एंगल आ गया मेरा 31, ठीक है। तो ए बी डी 31 हमारा आंसर आ गया, दैट्स इट, ठीक है। अब मुझे चाहिए सी बी डी, इसको इरेज कर देता हूँ, ये मेरे किसी काम का नहीं है। सी से बी, बी से डी, वही चीज़, यहाँ से एक लाइन यूँ लेकर आनी है। ओह नहीं, रुक जाओ, मैंने पीछे क्या चीज़ इरेज की है, मेरे काम आने वाला है कुछ। सी से बी और बी से डी, मुझे क्या चाहिए था, सी बी डी, सी से बी और बी से डी। ये यहाँ अगर मैं इस चीज़ को मिटाता हूँ, ठीक है, गौर से देखिएगा मेरी चीज़, गौर से देखिएगा जो मैं करने वाला हूँ यहाँ पर, ठीक है। मुझे चाहिए, अगर मैं इस ट्रायंगल को यहाँ से यूँ बनाता हूँ, ठीक है, ये आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो मेरे पास है सी इधर है, बी इधर है और डी ऑलरेडी इधर है, ठीक है। ये वाला जो एंगल बी था ये पूरा था 128, तो जनाब इस 128 में से ये 31 माइनस कर दें जो ऊपर की तरफ है। 8 में से 1 गया तो 7 बचा, और 7 8 9 93, सही, 7 और 1 8 9 10 11 12 97। तो ये मेरा हो जाएगा 97 जो मुझे चाहिए, ये मेरा 97 यहाँ पर आ गया, ठीक है जी, सही है। ये दोनों चीज़ कंडीशन हो गए। अब देखते हैं क्वेश्चन 16 इसका, ठीक है। अब 15 को कंसीडर मत कीजिएगा। इन अ काइट पी क्यू आर एस, पी क्यू ये वाली साइड, पी क्यू बराबर है क्यू आर के, पी एस बराबर है आर एस के, क्यू पी आर 42, पी एस आर 62। अच्छा, तो
काइट के अंदर दो एंगल जो हैं वो अक्यूट होते हैं और दो जो है ना वो ऑब्ट्यूज होते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें क्यू पी आर, अच्छा काइट बना के देखते हैं, पहले काइट देखते हैं ये बनाने को देंगे हमें, इसका एआई बनाने देगा या नहीं, नहीं बनाने देगा भाई, खुद से बनानी पड़ेगी काइट मुझे। एक साइड इधर को, एक साइड इधर को, और बाकी दो साइड इसकी थोड़ी सी बड़ी। काइट उड़ा तो सकते नहीं हैं हम पाकिस्तान में, बस बना सकते हैं, ठीक है। हमें एंगल पी अक्यूट चाहिए, तो मैं पी यहाँ लिख देता हूँ, क्यू आर और एस चेक करते हैं मैंने सही बनाया कि नहीं बनाया। पहला है क्यू, ये पी क्यू और क्यू आर बराबर होने चाहिए थे, मैंने वो पी क्यू और क्यू आर तो बराबर बनाया ही नहीं। पी से क्यू, क्यू से आर, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इधर आएगा पी मेरा, इस तरह से पी इधर आएगा, पी से क्यू और क्यू से आर। अब ये दोनों बराबर हो गए मेरे, ठीक है, सही है। और यहाँ पर पी एस और आर एस, पी एस और आर एस ये आपस में बराबर हैं। अच्छा एक एक लाइन डलेगी, ठीक है, पी एस और आर एस ये आपस में बराबर हैं, ये कंडीशन हो गई। अब चाहिए क्यू पे आर 42, क्यू से पी, पी से आर 42, यानी कि बीच में से एक लाइन जा रही है इस तरह से, और ये वाला जो एंगल है ये 42 डिग्री है, ठीक है। जब ये 42 डिग्री है तो अल्टीमेटली ये भी 42 डिग्री ही होगा, क्योंकि ये आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी चल रही है इस वक्त, ठीक है। आइसोसेलेस, ये देखना ना, ये साइड और ये साइड इक्वल, तो इनके आमने सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे। अब है मेरे पास पी एस आर, पी से एस, एस से आर, पी से एस, एस से आर, पी से एस, एस से आर, ये वाला एंगल 64 डिग्री, तो मैं इधर लिख देता हूँ 64 डिग्री, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर 64 डिग्री, ठीक है। अब चाहिए क्या, पी आर एस, पी से आर, आर से एस, ये चाहिए, ये वाली साइड अभी मालूम हो जाएगी। देखो ये वाला ट्रायंगल आइसोसेलेस है, आइसोसेलेस के अंदर 180 डिग्री में से जो गिवन साइड है 64, इसे माइनस कर दें, ये नॉन इक्वल एंगल है, ठीक है। कभी आप इक्वल एंगल डिवाइड करवा दें भाई, नॉन इक्वल एंगल, ये वाला नॉन इक्वल कहलाता है, ये सॉरी, ये जो है एंगल, ये वाले इक्वल एंगल्स हैं और ये वाला नॉन इक्वल है, ठीक है, क्योंकि गिवन साइड्स के जो इक्वल साइड्स के सामने वाले होते हैं वो इक्वल एंगल्स होते हैं, ठीक है, और ये नॉन इक्वल एंगल है। अच्छा जी, अब इसको डिवाइड करवाएं, 180 में से 64 माइनस करें, 10 में से 4 गया तो 6, और 7 में से 6 गया तो 1 और 1, 6 और 4 10, 6 7 8, ठीक है जी। 2 से डिवाइड करवाएं, 2 5 ज़ा 10 और 2 8 ज़ा 16, 58, तो सर ये भी 58 हो जाएगा और ये भी 58 हो जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ आइसोसेलेस प्रॉपर्टी, 58 डिग्री 58 डिग्री। अब हम बात करते हैं पी क्यू आर की, पी से क्यू, क्यू से आर, पी से क्यू, क्यू से आर, यानी कि ये वाला, इसका भी सेम प्रॉपर्टी वही यूज़ होगा, लेकिन 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 अब आपके पास 180 में से ये नॉन इक्वल एंगल है, ये नॉन इक्वल एंगल है, ये दो इक्वल एंगल 42 42 गिवन है, इन्हें 42 42 को माइनस करें, पहले दोनों को प्लस करें, इन दोनों को प्लस करें, कितना हो जाएंगे ये हो जाएंगे 4 और 4 + 8, ठीक है। इसमें से माइनस करवाएं, नॉन इक्वल एंगल आ जाएगा मेरा, 10 में से 4 के तो 6 बचे, ओ माय गॉड, ये हो गया 7 और 2 9, 96, ठीक है, ये हो गया मेरा 96, सही है। इसके साथ ही मेरी ये वीडियो ख़त्म हो जाती है, होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, अल्लाह हाफिज़।